चलिए छात्रों शुरुआत करते हैं। संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कितने मेल को? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि तीन प्रकार की होती हैं। संधि कितने प्रकार की होती हैं छात्रों? संधि तीन प्रकार की होती हैं। देखिए, पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि तीन होती हैं। तो संधि कितनी होती हैं? तीन। अब देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं पहली संधि, यानी कि पढ़ते हैं स्वर संधि। किसे पढ़ना है? स्वर संधि। स्वर संधि क्या है और स्वर संधि के भेद। देखिए, जब दो या दो से अधिक स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह कह सकते हैं कि जब दो स्वर मिलकर के किसी नए शब्द का निर्माण कर देते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्वर संधि 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। देखिए, दीर्घ संधि वो होती है जब कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर हों और उसमें समान ध्वनि उत्पन्न करें, जैसे आ, ई, उ, ए, आ, ई, उ के पश्चात दीर्घ स्वर जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ऋषि, ल आ जाए, वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे उदाहरण देखिए, विद्यालय, तो इसका हो जाएगा विद्या प्लस आलय। क्या हो जाएगा छात्रों? विद्यालय। इसी प्रकार से देखिए, दूसरा शब्द देखिए, महर्षि, महा प्लस ऋषि। इस प्रकार से तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। देखिए, शिवालय, शिव प्लस आलय। यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। दूसरी संधि आती है गुण। दूसरी संधि कौन सी होती है? गुण स्वर संधि। देखिए, यहाँ पर हमको ध्यान देना है, जब कोई शब्द जैसे आ, ई, उ, ए आए आगे बढ़ कर के ए और ओ में परिवर्तित हो जाए तो वहाँ पर होता है गुण स्वर संधि। जैसे जहाँ मात्राएं ए या ओ की मात्रा निकलती है वहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगा। जैसे देखिए, महेश हो जाएगा महा प्लस ईश, सुरेश सुर प्लस ईश, गणेश गढ़ प्लस ईश, लंबोदर लंबा उदर। तो यहाँ पर देखिए, महोदय
देखिए महा प्लस उदय, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगी दूसरी संधि, हो जाएगी गुण स्वर संधि। देखिए छात्रों, वीडियो बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आएगी। तो इसमें क्या ध्यान देना है, जब कोई शब्द जैसे आ ई उ, बड़ा उ, ए, आए बदल करके, बढ़ करके या परिवर्तन हो जाए, जैसे ए और ओ की मात्राएं निकालें, वहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। तो मैंने इसके उदाहरण यहाँ पर बता दिए हैं। आगे देखिए, तीसरी संधि होती है यड़। कौन सी संधि होती है? यड़ स्वर संधि। यदि कोई अक्षर जैसे आ ई उ ऋषि आदि हों और उसमें किसी नए शब्द का, जैसे यद्यपि, यदि प्लस अपि, आ ई मिल करके या का उच्चारण कर दें, जैसे यहाँ पर यदि अपि, ई और आ ने या का उच्चारण किया हुआ है। तो इस प्रकार से ध्यान देना कि जहाँ दो शब्द मिल करके एक नया एक शब्द बना है, वहाँ पर यड़ संधि होगी। जैसे प्रत्येक, देखिए तो जैसे होगा प्रत्येक, तो हो जाएगा प्रति प्लस एक, हो गया प्रत्येक। तो यहाँ पर देखिए ई और ई ने या का उच्चारण किया है, किसका? या का। तो इस प्रकार से यहाँ पर अत्याचार हो जाएगा अति प्लस आचार। यहाँ पर क्या होगा? ई और आ ने या का उच्चारण किया हुआ है। तो इस प्रकार से जहाँ भी ई और आ मिलकर के जिस शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे छोटी ई और आ ने या बना दिया, चाहे बड़ी ई हो या बड़ा या हो, या का ही उच्चारण होगा, तो वहाँ पर हो जाती है यड़ संधि। कौन सी हो जाती है? यड़ संधि। इसके बाद छात्रों आता है वृद्धि संधि। कौन सी संधि आती है? वृद्धि स्वर संधि। देखिए यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि में ध्यान देना है, जब कोई मात्राएं बढ़ करके हो जाए, बड़ी हो जाएं, जैसे ममेव, मम प्लस एव, जैसे देखिए क्या हो जाए? मम मेव। यहाँ पर देखिए आई की मात्रा है, तो जहाँ पर आई और औ की मात्राएं निकले, वहाँ पर वृद्धि संधि होगी, जैसे ममेव। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आई की मात्रा लगी हुई है, जैसे हमने बोला मम प्लस एव, हो गया ममेव। तथेव, तो हो जाएगा तथा प्लस एव। महोषधि, तो आ जाएगा महा प्लस औषधि। इस प्रकार से देखिए तो हो जाएगा वृद्धि संधि। इसके बाद आता है छात्रों, नेक्स्ट संधि आती है अयादि स्वर संधि। जिस संधि में जब कोई आ ई उ मिलकर आई हो, या तो एक ही मात्रा निकलेगी, जैसे हमने कहा आय, जब शब्द में आय, आओ, चार शब्द का उच्चारण होगा, तो वहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। जैसे देखिए उदाहरण के लिए मैंने शब्द लिखा है नयन, तो हो जाएगा ने प्लस अन, ने प्लस अन। देखिए छात्रों, जब कोई शब्द में आए, यहाँ पर नए, यानी कि ने और अन, नयन। दूसरा शब्द देखिए नायक, यहाँ पर आए, यहाँ पर निकलेगा नई, यानी आई की मात्रा,
पहले में ए की मात्रा और दूसरे में आई की मात्रा, तो नए प्लस अक हो जाएगा नायक। इसी प्रकार तो देखिए छात्रों, जब यहाँ पर आय और आय हो जाए तो अयादी संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से पवन, वो जब वाह हो तो वहाँ पर ओ की उच्चारण करना है, और जहाँ या हो तो वहाँ पर ए और आई की मात्रा निकालना है। तो इतना ध्यान देना है इन दोनों संधियों, इस संधि में, कि यदि आय निकलता है तो आई की ए की मात्रा, और आय निकलता है तो आई की मात्रा। यदि वाह आता है तो ओ की मात्रा, और बड़ा आ होता है तो औ की मात्रा। तो जैसे पवन पो प्लस अन, पवन पावक, पो प्लस पौ प्लस अक हो जाएगा पावक। इस प्रकार से छात्र हो जाएगी अयादी संधि। पूर्व संधि जो होती है उस संधि में केवल आपको एक अक्षर ध्यान देना है, एस, मतलब इसको बोलते हैं अवरिग्रह, या बोल लेंगे पूर्वाग्रह। तो जहाँ जी शब्द दिख जाए वहाँ पर जान लेना अयादी पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। जैसे विष्णु पी, विष्णु पी, देखिए यहाँ पर ये अक्षर लगा हुआ विष्णु पी, तो हो जाएगा विष्णु अपी। इसको क्या पढ़ेंगे? विष्णु प्लस अपी। इस प्रकार से पूर्व संधि हो जाए। तो छात्रों, इस वीडियो में केवल एक ही संधि को समझाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आप आगे वाली संधि, व्यंजन संधि और विषयक संधि को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल अरविंद क्लासेस यूट्यूब चैनल को, अरविंद क्लासेस पटपरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छात्र, जय राष्ट्र।